यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि व्लॉग सुबह से शुरू क्यों हुआ, ये तो बेकिंग से शुरू हो गया। जी हाँ जी, आज मैं बेकिंग कर रही थी तो मैंने सोचा कि व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। अब मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी मैंने वो सब ले लिए। बेकिंग पाउडर, उसके बाद पाउडर, शुगर, और साथ में मैं फूड फ्यूजन की ये रेसिपी ट्राई करी थी। ये रेसिपी तो मैं देख रही थी चोको लावा डिज़र्ट की, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ मैंने खुद से भी किया था। मैंने चॉकलेट फज केक बनाना था और उसके लिए मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैंने सब ले ली। ऑयल, कोको पाउडर, और उसके बाद फ्लोर भी, और साथ में 2 अंडे मैंने ले लिए। और अब मैंने एक बर्तन ले लिया क्योंकि सबसे बड़ा बर्तन यही था तो मैंने वही ले लिया उसके बाद मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैंने सारी ले ली। यहाँ पे हांडी पे पक भी थी, लेकिन हमें तो बेकिंग करनी थी। तो अभी मैंने रोज़ा खोल लिया था तो मैंने सोचा कि जल्दी से बेकिंग कर लें। मैंने 2 अंडे निकाले और मैं अब उन्हें बीट करने लग गई हूँ। और इन्हें मैंने अच्छी तरह बीट किया क्योंकि जितनी अच्छी तरह बीट करूँगी वैसे ही इसकी स्मेल अंदर से आना ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया और फिर मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स 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 इसको मिक्स करने के बाद जितनी वेट चीज़ें थी जैसे कि ऑयल और उसके बाद मिल्क, ये सब कुछ मैंने ले लिया। और उसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया ताकि इनमें कोई भी लम्स या इस तरह की चीज़ें नहीं रह जाए। वेट चीज़ों को मैंने अलग से मिक्स कर लिया और उसके अलावा मैं ड्राई चीज़ों को बाद में मिक्स करूँगी और इसमें मैं बनाऊँगी चॉकलेट फज केक। क्योंकि आपको पता है कि जब हमारी तारी थी तो मेरी कज़न हमारे लिए वो स्ट्रॉबेरी डिलाइट लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ बना के ले जाऊँ। अब इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसमें मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। तो मैंने डाली है पाउडर शुगर मैंने कभी भी इकट्ठी नहीं डाली क्योंकि अगर उसे इकट्ठी डाल देना तो वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होती। मैंने हाफ करके इसको डाल लिया और इसे कर लिया मिक्स। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया ताकि इसमें कोई लम्स नहीं रह जाएँ। और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें भी मिक्स कर लिया और अब 1 बाय 1 मैं इसके अंदर डालूँगी। अब ये मिक्स हो चुका है और अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स मेरी ये फ्लोर है उसके अंदर मैं कोको पाउडर डाल दूँगी और मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बेकिंग पाउडर मैंने पहले ही इसके अंदर डाल दिया था और कोको पाउडर निकल नहीं रहा था तो, लेकिन फिर भी मैंने निकाल ही लिया था। अब मैंने इसके अंदर थोड़ी कॉफ़ी डाल दी। रेसिपी में कॉफ़ी इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन कॉफ़ी अगर आप चॉकलेट केक में डालें तो चॉकलेट केक का टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब ये मेरा वेट मिक्सचर था तो इसके अंदर मैंने कोको पाउडर थोड़ा थोड़ा करके डाला और फिर मैंने इसे मिक्स कर दिया। सबको पता है थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं क्योंकि अगर हम एकदम से डाल देंगे ना तो हमारे लिए मिक्स करने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने इसके अंदर डाला और साथ में ये बाहर भी गिर गया था। अब क्या करते, अब बेकिंग करते हुए इतना सब कुछ तो हो ही जाता है। अब उसके बाद ये जो सा हाफ पार्ट रह गया था मैंने वो भी डाल दिया और इसे अच्छी तरह से मिक्स किया। अच्छी तरह से मिक्स 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 और काफ़ी ज़्यादा मिक्स करने के बाद और काफ़ी मुश्किल और मुश्किलात के बाद ये मिक्स हो चुका था। और अभी भी इसके अंदर थोड़े से लम्स थे तो मैंने इसे इतनी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया कि इसके अंदर जितने भी लम्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाए। अब इसको बनाने में इतना ज़्यादा गंद पड़ चुका था और मैंने इस मॉडल को इसके अंदर डालना था तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जितना कचरा इकट्ठा हुआ है इसको सबको मैं उठा दूँ। अब इन सबको उठाने के बाद मैंने मॉड ले लिया और उसके अंदर ऑयल डाला और इस ब्रश से उसको ग्रीस कर दिया। पैन मैंने बड़ा लिया था क्योंकि मैंने इसे बर्तन के अंदर डालना था। तो अब मैंने इसमें डाल दिया अपना मिक्सचर। मैं नीचे केक बनाने में कोई भी पेपर डाल लेती हूँ, ज़रूरी नहीं आपके पास बटर पेपर भी हो, क्योंकि मैंने बटर पेपर के बगैर भी बना के देखा है केक अच्छा ही बन जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि आप ये मोल्ड को ऑयल से ग्रीस करने के बाद अगर आप उसमें थोड़ा सा मैदा डाल दें तो उसके बाद अपना आप मिक्सर डालें और उसको बेक करें तो वो आराम से निकल आता है। लेकिन पिछली वीडियो में जब मैंने कॉफ़ी केक बनाया था तो वो बहुत ही गंदी तरह से बाहर निकला था, मेरा काफ़ी ज़्यादा मिक्सचर उसके अंदर चिपक चुका था। तो इससे बेहतर मैं तो आपको कहूँगी कि आप पेपर लगा सकते हैं, कोई रजिस्टर का, न्यूज़पेपर, कोई भी पेपर, लेकिन ये है कि उस पेपर के ऊपर भी आपने ऑयल से ग्रीस करना होता है। यहाँ पे मेरा ओवन प्री हीट हो चुका था और मैंने अपने केक को बीच में रख दिया। अब वेट था इसके बेक होने का, लेकिन उससे पहले करेंगे मैंने इसको बंद। और इसको बंद करने के बाद मैंने सबसे पहले ही टेम्परेचर और नीचे वाला ओवन लगा दिया था। अब मैंने इस पे टाइम सेट किया और टाइम सेट करने के बाद मैंने सोचा कि उसके ऊपर लगाने वाली क्रीम ही बना दूँ। ये वाइट चॉकलेट थी मेरे पास कैडबरी की, तो मैंने कुकिंग चॉकलेट थी तो मैंने उसकी एक बार में 3 सेक्शन से मैंने वो ले ली। उसके अंदर मैंने थोड़ी सी फ्रेश क्रीम डाली और अगर आप इसको चाहें तो आप इसे डबल बॉयलर में भी गर्म कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी इंस्टेंट सी चाहिए थी और उसके इसलिए मैंने उसको ओवन में रखा कुछ सेकंड्स के लिए। और कुछ सेकंड्स के बाद मैंने इसको बाहर निकाल के इसको मिक्स करके देखा तो ये चॉकलेट मेरी पिघल चुकी थी और क्रीम भी मेरी गर्म हो चुकी थी। तो मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि कंडेंस मिल्क की तरह है। और साथ में मेरे पास फ्रेश क्रीम थी और मैंने उसको व्हिप करना था
तो मैंने सबसे पहले आइस डाल ली और उसके बाद मैंने चिल्ड 2 फ्रेश क्रीम्स ले ली जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ने वाली थी। उसके बाद इस बर्तन को मैंने 1-2 घंटे पहले ही फ्रिज में रख दिया था और हीटर के विस्कर्स को भी मैंने अंदर फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने अपनी फ्रेश क्रीम डाली और इसे मैंने 2 से 3 मिनट्स तक इसे बीट किया अच्छी तरह। जब ये थोड़ी सी फ्लफी हो गई थी तो मैंने इसके अंदर मतलब 200 ml क्रीम में मैंने 2 टेबल स्पून जिसमें शुगर डाली थी और इसको मैंने फिर अगेन बीट किया था। अभी ये देखें मेरी जो सी क्रीम है ये थोड़ी सी राइस हो गई थी, मतलब थोड़ी सी बढ़ गई थी और फ्लफ़ी हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने इसमें पाउडर शुगर डाल दी और पाउडर शुगर डालने के बाद मैंने इसे दोबारा से बीट करना स्टार्ट कर दिया। ये पूरी तरह ठंडी होनी चाहिए, जो बर्तन यूज़ हो रहे हैं वो भी और इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो भी इसको ठंडा ही मिलना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि जो मेरी क्रीम है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। तो ये जो मेरा चॉकलेट वाला पार्ट था जो मैंने फ्रिज में ठंडे होने के लिए रखा हुआ था, तो उसके बाद मैंने इसको भी अच्छी तरह बीट कर दिया। इससे क्या होता है, इससे ना क्रीम जो होती है उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अब उसको मैंने फ्रिज में रख दिया सेट होने के लिए और यहाँ पे मेरा चॉकलेट फज केक जो सब रेडी हो गया था और मैंने निकालते निकालते मेरी जो ये नीचे वाली स्लैब थी ये भी नीचे गिर गई थी। पता नहीं क्यों ये 1-2 दिन से मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। अब केक मेरा जो सा है वो रेडी हो चुका था और अभी केक बहुत ज़्यादा गर्म था और बीच में मैंने नाइफ़ यहाँ पे लगा के देखी थी कि ये पक चुका है या नहीं और मैंने हाथ लगा के देखा तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था। लेकिन हमें इसे बनाने वाला तो था नहीं कि हम इसके ठंडे होने का इंतज़ार करते, और मैंने आज तक कभी केक के ठंडे होने का इंतज़ार किया ही नहीं। तो मैंने उसके बाद छुरी ली और बटर नाइफ़ मुझे मिल नहीं रही थी तो मैंने नाइफ़ ही ले ली और उससे मैंने चारों साइड्स पर लगा कट कर दिया। और अब ये बड़ा केक था तो मैंने घर में सबसे बड़ी प्लेट ली और उसको मैंने उल्टा कर दिया और ये देखें ये मेरा चॉकलेट केक नीचे से रेडी हो चुका है। केक काफ़ी ज़्यादा गर्म था और अब जब मैंने इसको सीधा किया तो मेरा काफ़ी केक नीचे चिपक चुका था, लेकिन कोई बात नहीं, हमने तो नीचे ही लगाना था। अब मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैंने इसे 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। अब ये ऊपर वाला पार्ट था जो कि थोड़ा सा ज़्यादा निकला हुआ था और ये मैंने खा के देखा, ये वाकई में बहुत ज़्यादा मज़े का था। ये ऐसे लग रहा था कि जैसे कि चाँद निकला हुआ है और वो भी काला। उसके बाद मैंने ओवल शेप वाले बर्तन के अंदर इनको लगाना था, मैंने इसे लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया। और अब ये ठंडा हो चुके थे लेकिन अभी इतने ठंडे नहीं हुए थे, थोड़े से गर्म ही थे। फिर मैंने इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दिया और कट्स लगा के जब ये ठंडा होगा और मेरी क्रीम जब सेट हो जाएगी तो मैं इसको रेडी करूँगी। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया इन केक्स को जब ये ठंडा हो चुके थे और उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा दूध भी डाल दिया, क्योंकि दूध डालते तो नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता। उसके अंदर मैंने थोड़ी सी चॉकलेट चिप्स डाली और ये जो मेरी क्रीम थी जिसको मैंने तैयार किया था वाइट चॉकलेट डाल के और व्हिप करके, इसको मैंने इसके ऊपर डाल दिया। ऊपर डालने के बाद मैंने स्पून ली और इसे अच्छी तरह से ऊपर फैला दिया और मेरा जो ये चॉकलेट फज डिज़र्ट था ये रेडी था। लेकिन अभी इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रखना था और इंशाल्लाह जब ये सेट हो जाएगा तो फिर हम इसे ऊपर से डेकोरेट करेंगे। तो मैंने ऊपर से सेट कर लिया था, तो मैंने सोचा कि जितनी देर में ये सेट होगा बेहतर है कि मैं ऊपर चॉकलेट चिप्स ही डाल दूँ ताकि एक काम तो तुम हो। अब मैंने इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स डाल दी हैं, तो अब इसको मैं सेट होने के लिए फ्रिज में रखूँगी और मैं जाऊँगी सोने। अब सुबह हो चुकी है और मैं सुबह उठ चुकी हूँ और मैं ऊपर जा रही थी अपने कपड़े प्रेस करने के लिए। वो क्यों जा रही थी, क्योंकि आज हमने जाना है इफ्तारी पे। इफ्तारी के कपड़े प्रेस नहीं करने थे, ईद के कपड़े प्रेस करने थे। स्टिच मैंने कर लिए थे लेकिन टाइम नहीं मुझे मिल रहा था और इतनी ज़्यादा कड़ाके की धूप निकली हुई थी और ये कपड़े मैंने निकाले थे और ऊपर आके मैंने प्रेस करने स्टार्ट किए थे कि मुझे रोज़ा लगने लग गया था। तो मैंने सोचा कि खुद रोज़ा खोलने के बाद इसे प्रेस कर लूँगी, तो मैं आराम से आ गई नीचे क्योंकि मेरा दिल नहीं था कपड़े प्रेस करने का और जो मैंने आज पहन के जाने थे वो तो प्रेस थे। फिर मैं अंदर आ गई और मैंने सोचा कि अब शाम को विपिंग क्रीम निकाली और उसको मैंने विप कर लिया। मुझे पहले ऐसे लग रहा था जैसे कि ये विपिंग क्रीम ना पता नहीं क्यों सेट नहीं होगी ये वो, क्योंकि इसका यूज़ इतना होता नहीं है। फिर मैंने इसे नोज़ल में लगा दिया। नोज़ल को भी मैंने ना फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि अगर आप इसे ठंडा होने के लिए रख देना तो वो काफ़ी अच्छी निकलती है। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ फूल। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको फूल दिखाती, लेकिन पता नहीं कैमरा मेरा कहाँ जा रहा था। अब मैंने यहाँ पे बना लिया फूल और मुझे ये पता नहीं है कि ये नोज़ल का नाम क्या है, इसकी टिप कौन सी है। मेरे पास कोई 8 नोज़ल्स पड़ी हैं,
तो मुझे तो जो भी अच्छी लगे मैं ट्राई करती रहती हूँ किससे क्या बनता है क्या नहीं। मैंने फूल बना लिए, ऊपर से मैंने डेकोरेशन करने के लिए बीच में ओरियो बिस्किट्स लगा दिया। अब मेरी डिज़र्ट हो गई है रेडी। और उसको मैं फ्रिज रखने के बाद बाहर आई, तो लेकिन मैं बाहर तो जा सकती थी नहीं क्योंकि मेरी मामा ने आज तो सफाइयों का दिन मनाना था और बाहर प्रोली लगी हुई थी, इससे पहले कि मुझे डांट पड़ती और मैं अंदर आके बैठ गई। अब जब सब कुछ काम हो चुके थे, सफाइयाँ हो चुकी थी, तो मैं बाहर आके बैठी तो मेरी मामा ने मुझे बोला कि मेरे स्कूल से मुझे काम मिला हुआ है तो तुम मेरे साथ ही काम करवा दो। तो फिर मैंने सूरज बनाया और साथ में ये कुछ बटरफ्लाइज बनाई और इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बटरफ्लाइज थी वो बनाई। और बेतहाशा काम करवाने के बाद मेरी मामा ने मुझे छोड़ ही दिया कि जाओ अब तुम अपना काम कर लो। इतनी देर में ज़ोहर की अज़ान हो गई थी, तो मैंने पढ़ी ज़ोहर की नमाज़ और उसके बाद थोड़ा टाइम बच चुका था, तो मैंने सोचा कि आज मैं कुरान पाक की पढ़ लूँ क्योंकि आज संडे थी, तो आज मैं स्कूल नहीं गई थी, तो आज तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था। उसके बाद अफ्तारी का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि जल्दी से तैयार हो जाएँ। मैंने ये कपड़े निकाल लिए हैं, मैं पहनूँगी आज पिंक ड्रेस, तो अब मैं पहनती हूँ ये ड्रेस और जल्दी से हो जाऊँगी रेडी। रेडी होने के बाद मतलब अभी रेडी हुई नहीं थी, मैंने कपड़े बाहर निकाले थे, तो मुझे बाहर बादलों की आवाज़ आई। जब मैं बाहर गई तो बाहर बादल खूब गरज रहे थे और हवाएं ठंडी चल रही थी। पता एक तो रोज़ हम स्कूल से घर और घर से स्कूल, यही हमारी रूटीन होती है, और आज हमने बाहर जाना था तो ये वाला मौसम हो गया था। फिर मैं हो गई थी जल्दी से तैयार और अब जा रहे हैं हम। मेरी मामा ने डिज़र्ट पकड़ लिया था और एज़ यूजुअल हमेशा की तरह ना चाबियाँ मेरे हाथ नहीं आती और मुझे सब कुछ लॉक करना पड़ता है। मैंने जल्दी से अंदर का दरवाज़ा लॉक किया, फिर मैंने बाहर का दरवाज़ा लॉक किया और अब मैं जा रही हूँ तारी पे। और अब आपसे मिलते हैं वहाँ जाके। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, हम अब वहाँ पे पहुँच चुके हैं। दरवाज़ा नॉक किया नहीं क्योंकि कीज़ हमारे पास थी, तो अब लग चुकी है अंदर आके अफ्तारी। मिलने के बाद अब मैं आ गई थी वहाँ पे जहाँ पे हमने अफ्तारी करनी थी। यहाँ पे अफ्तारी तो लग चुकी थी लेकिन अभी तक कोई आके बैठा नहीं था क्योंकि रोज़ा खुलने में भी काफ़ी ज़्यादा देर थी। यहाँ पे वीडियो बनाने के बाद मैंने सोचा कि मैं अब अंदर चली जाती हूँ, ये ना हो इन सबको देख देख के मुझे रोज़ा लगने लग जाए। और आज बाकी में मुझे काफ़ी ज़्यादा रोज़ा लगा हुआ था क्योंकि आपको पता है कि मैंने आज कितना ज़्यादा काम किया है। तो इधर वीडियो बनाने के बाद मैं अंदर जाके बैठ गई और फिर उसके बाद रोज़ा खुलने में थोड़ी सी देर रह गई थी, तो मैं वापस यहीं पर आ गई क्योंकि रोज़ा हमने यहीं पे खोलना था। और आप देख सकते हैं कि तकरीबन 5 से 7 मिनट्स रह गए रोज़ा खुलने में, तो मैंने जल्दी से चेयर निकाली और मैं बैठ गई। बाकी पता नहीं क्यों नहीं आके बैठ रहे थे, लगता है मुझे ही सिर्फ रोज़ा लगा हुआ था। तो अब वन बाय वन सब आके बैठ रहे थे और हमने अपनी इफ्तारी डालनी शुरू कर दी थी। और मेरी प्लेट में अभी मैंने इफ्तारी नहीं डाली थी और अब मैंने अपनी इफ्तारी डाल ली है और दही भल्ले और मैंने फ्रूट चाट ले लिया। एक बात तो मुझे यहाँ पे समझ नहीं आई, जब मैंने अपनी प्लेट में दही भल्ले फ्रूट चाट डाले और मेरी खजूर पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी, लेकिन फिर मैंने दूसरी खजूर ले ली। पता नहीं क्या हुआ था, मुझे तो पता भी नहीं कि वो गई कहाँ। लेकिन रोज़ा खुलने में भी थोड़ी सी देर रह गई थी और मैं कर रही थी रोज़ा खुलने का इंतज़ार। इतनी देर में सब लोग अपनी इफ्तारी डाल रहे थे अपनी प्लेट्स में, तो अब हम सब कर रहे हैं रोज़ा खुलने का इंतज़ार। रोज़ा फाइनली खुल चुका है और मुझे रोज़ा लगा भी बहुत ज़्यादा हुआ था और आपको पता है, तो मैंने जल्दी से खजूर खाई और खाना खाने के बाद मैं ये वॉशरूम में वहाँ जाके किया वज़ू करने के बाद मैंने पढ़ी नमाज़। और यहाँ पे अब सब लोग बैठ गए हैं और कोई फ़ोटो खींच रहा है, कोई बातें कर रहा है और इस तरह फैमिली गैदरिंग में तो आपको पता यही होता है। यहाँ पे बातें शातें और गपशप करने के बाद डिनर का टाइम हो गया था और फिर मैं गई खाना खाने में हलीम भी खाना खा रही हैं। और मेरे आने से पहले यहाँ पे जगह फिल हो गई। अब यहाँ पे जगह नहीं मिली थी तो मैंने जल्दी से नान लिया और उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पे जगह मुझे नहीं मिली। अपनी प्लेट फिल करने के बाद मैं ड्राइंग रूम में चली गई और वहाँ पे बैठ के मैंने खाया अपना रात का खाना। और उसके बाद जो डिज़र्ट हम लेकर आए थे वो हो चुका था, मतलब हो रहा था, फिर मैंने अपनी प्लेट में भी डाला और मैंने इसे चखा क्योंकि आपको पता है मैंने चखा तो था नहीं। और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब खाना खाने के बाद घर जाने का टाइम आ गया था, सब वेट कर खाने के लिए। घर आके देखा तो एज़ यूजुअल इफ्तारी के बाद रात ही हो जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। मैं आई अंदर और अंदर आने के बाद फिर चाबी मेरे हाथ में ही आ गई थी। जो मैंने लॉक लगाया था उसे ही मैंने ही अनलॉक करना था, उसको मैंने किया अनलॉक और फाइनली हम घर आ चुके थे।
और आज का दिन गुजारने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी और घर आके मैंने पढ़ी ईशा की नमाज़। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। खुदा हाफिज़।